नमस्कार, आप देख रहे हो स्टार न्यूज आपरी बात और मैं हूं आपके साथ जीवाराम चौधरी। आज जो अपने साथ में जो शख्स बैठा है उनका नाम है संगीता गुदारा और ये हाल ही में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर और गया बिहार में ट्रेनिंग करने आया है। इनसे कुछ बातचीत कर रहा हूं आपको और बताऊं और जिंदगी के बारे में और लक्ष्य के बारे में और नौकरी के बारे में। तो सबसे पहले साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारा इन चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को आपके चैनल पे जोड़ने के लिए। आज आप बैठा हुआ थे भारतीय सेना रे वर्दी पहनने बहुत ही शानदार लाग रही है और एक जज्बो भी लाग रही है। तो इन मार्फत में आपने आप पूछने चाहूँ कि आजकल आप देखो जो वर्तमान में जो बच्चियां हैं वे बच्चियां सब सर्विस में बहुत ज्यादा जानी चाहिए। जो प्रशासनिक सेवाओं है, इंजीनियरिंग सेवाओं है, मेडिकल भी है। आपने आप भारतीय सेना की चुनी का हिसाब चुनी आपने कई मतलब बड़ो जज्बो लागो इनमें जाना रो। तो मार्क कॉलेज के दौरान जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो मैं अपने कॉलेज में एनसीसी वाला बच्चा बहुत देखती, तो मारो भी मन करियो कि मैंने भी या यूनिफॉर्म पहननी है। तो वह जर्नी वटू स्टार्ट हुई, वह एनसीसी यूनिफॉर्म पहनी। उन टाइम ऑफिसर्स ने देखता कि भाई यूं इंडियन आर्मी ऑफिसर्स है। तो वो जज्बो धीरे धीरे वटू स्टार्ट हो जो को आज फाइनली आज ऑलिव ग्रीन पेन खत्म हुए है। अच्छा, आपरी जो पढ़ाई है वह पढ़ाई जो 10वीं और 12वीं में आपने कई कई परसेंटेज मिलिया और 12वीं के बाद में आपने की डिग्री हासिल करी की कॉलेज करी। जी। मैं कक्षा 10वीं में मारे 85% बढ़िया था और कक्षा 12वीं में मारे 93% बढ़िया था। उन बाद में मैं एमडीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जो सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त करी थी। अच्छा, डिग्री करियर बाद में आप आर्मी के अलावा भी और भी कोई सेवा में जाने वास्ते कुछ आवेदन वगैरह करिया या मतलब कोई ज्वाइनिंग वगैरह भी मिली है आपने। हाँ, तो उन बाद में वो हमेशा था कि कोई तो यूनिफॉर्मरी जॉब करनी है, लेकिन आर्मी हमेशा पहली प्रायोरिटी थी। तो इन दौरान मैं दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ वगैरह एग्जाम भी दिया और वे एग्जाम भी क्लियर करिया। एंड फिर उन बाद में फिर आर्मी में सिलेक्शन होना स्टार्ट हो, एयरफोर्स में भी सिलेक्ट हुई। तो बहुत सारा इन अलावा एग्जाम क्लियर करिया। अच्छा, और भी कि देखो आप लोग के आर्मी में ज्यादा सिविल सेवाओं में ज्यादा जाने चाहिए क्योंकि उन सिविल सेवा रो एक प्रभाव भी है समाज में और उन कुछ भी है। तो आप उन लेने मतलब का क्या होनी चाहो। हर एक यूनिफॉर्म रे लारे उनो जज्बो और देश सेवा रो जो को लगन है वह सेम रहे, चाहे यूनिफॉर्म रो कलर कुछ भी हो। चाहे आज मैं ब्लू यूनिफॉर्म पहनू या ऑलिव ग्रीन, जो को इंसान रो जज्बो यूनिफॉर्म रे लारे वो सेम है। हाँ कि नहीं, लाइफ रो जो एक्सपेक्टेशन है वे अलग है कि नहीं सिविल सर्विसेज करना है, कि नहीं पुलिस सेवा करना है, तो कि नहीं आर्मी करना, पर वो जज्बो सबरे वास्ते सेम है। आप जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक देहाती मतलब ग्रामीण क्षेत्र में है। तो आर्थिक स्थिति भी गांव वाला लोगों की काफी कमजोरियां करे। तो स्थिति भी आपने कभी फेस करना पड़ियो कभी सामना करना पड़ियो या इन स्थिति की वजह भी कुछ मतलब कठिनाइयां आई गई। देखो, जिंदगी में चाहे कुछ भी करो कठिनाई हमेशा आवेला, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, कोई परिस्थिति हिसाब हो, प्रॉब्लम सबरे सामने आवे। लेकिन अगर एक परिवार रे रूप में आप हमेशा एक दूसरे का साथ दो और एक दूसरा जज्बान बढ़ाता रहो, तो वे परेशानियां बहुत छोटी लागे और आप आसानी वाने पूरी कर आगे बढ़ सको। अच्छा, आर्मी में आउने पहला आपने किन के सर्विस में आप मतलब सिलेक्शन हुई या नंबर आयो कुछ आ रही हो। हाँ। तो एसएसबी में सिलेक्शन नु पहला हमारे सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो रहा था। मैं दिल्ली पुलिस रा फिजिकल्स था और उन सेम दिन हमारे एसएसबी भी थी, तो फिर मैं दिल्ली पुलिस रा फिजिकल छोड़ एसएसबी देने गई थी। अच्छा, जो एग्जाम दिया और आपको सिलेक्शन वेगो सिलेक्शन दी जो आपने सूचना मिली सबसे पहला सूचना घर में माता जी ने दी या पिताजी ने दी। तो हमेशा यूं रहे तो कि ऑफकोर्स मम्मी ज्यादा टाइम मम्मी रात रहे हो तो हमको पहले सूचना मम्मी ने देता, बच्चे मम्मी पापा ने देता, तो यूं ही तो। तो सबसे पहला आप मम्मी ने सूचना दी। जी मम्मी ने सूचना मिली तो मम्मी को क्या रिएक्शन मिली आपने। मम्मी तो चाहे हमेशा मान लो सफलता हो या असफलता, हर टाइम और एक ही रिएक्शन रहे तो कि जो को भी थे कर रही हो वो बहुत सही है और मैं हमेशा तरहता हूँ। अच्छा, तो इन बाद में आपने जब मतलब पापा ने ठा पड़ी कि हमारे बच्चे रो मतलब सिलेक्शन है क्यों है तो पापा आपने कहीं रिएक्शन दियो पापा आपने कहीं कहो या पापा रा कहीं हाव भाव रिया उनका शारीरिक रूप में। तो वो तो एक बड़ा नॉर्मल चीज है कि अगर आप बच्चों कुछ करे तो इमोशनल तो हर माँ बाप है। लेकिन उन बाद में वो कि ओके कई जॉब रही कई करो आगे जाने, वो थोड़ी टेंशन भी, लेकिन हाँ और सारी टेंशन के ऊपर वह खुशी रोज को माहौल तो वो सब कुछ ज्यादा था। तो
जिन टाइम आप आर्मी ट्रेनिंग में गया और आप अपने आप में एक लड़की हो, तो आपने कुछ डर या भय नहीं लागो कि भाई मैं लड़की हूँ और अकेली हूँ, आर्मी बैकग्राउंड भी है नहीं फैमिली में, तो उन टाइम आप जिन टाइम ट्रेनिंग में जाने वास्ते रवाना या उन टाइम का डर भय या महसूस या कुछ अलग अंदाज लागो आपने? तो प्रिपरेशन के दौरान था तो पड़े हो कि हाँ भाई हाँ मेरी ट्रेनिंग है वे बहुत मुश्किल है वे, हमारे बहुत सारा दोस्त भी है तो वाणु भी मैं सुनिया तो कि 11 महीना की ट्रेनिंग है बहुत मुश्किल है वे, बहुत सारा लोग बहुत सारी परेशानियां फेस करे। लेकिन इन सब ऊपर वो एक्साइटमेंट ज्यादा था कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार बहुत कुछ अलग करूला, लाइक एड़ी एड़ी चीजा भी करूला कि जो को मैं कभी करी नहीं, फिजिकल रूप हो मानसिक रूप हो और पढ़ाई भी फौजरी सब कुछ अलग है, तो वो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था मन जानो पहला। अच्छा, आप अब मतलब सिलेक्शन या इनमें पहले आर्मी भी कुछ एग्जाम वगैरह दिया इन मतलब सेवा में आने वास्ते, उनमें आपने शायद मैं सुनी हूँ कि 2-3 बार असफलता मिल गई, तो उन लेन आपने कहीं पहुंची हो? तो इनू पहला मैं एसएसबी में 5 बार रिकमेंड हुई थी, जिनमें मैं 1 बार एयरफोर्स वास्ते और 4 बार आर्मी वास्ते हुई थी। लेकिन क्योंकि मन था है कि लड़कियां वास्ते ऑल इंडिया में जो को सीट्स है वे बहुत कम है वे, जैसे हमारे सिविल इंजीनियरिंग में हमारे टाइम 4 सीटीज थी, तो 4 बार मैं मेरिट आउट हुई थी पर आखिरकार 5वीं बार मैं ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई थी हमारी। तो ट्रेनिंग में जिन टाइम आप झाड़ू गया और उठा आप ट्रेनिंग करी हुई, मैंने मतलब सुनना में आई है कि आपने उठे भी कुछ अच्छा अचीवमेंट मिली, आपने एक मतलब टॉपर टाइप में रिया, तो वो लेना आप कहीं क्या नहीं चाहो? तो पहली बार तो जब पहला दिन एकेडमी गया और तो धीरे धीरे पता चले कि एकेडमी में सब कुछ करना है, फिजिकल्स भी करना है, दौड़ भाग भी करनी है, पढ़ाई भी बहुत करनी है, तो वो सारी चीजें थी। तो धीरे धीरे पहले शुरू में तो क्योंकि कुछ करियो नहीं तो ज्यादा, क्योंकि आर्मी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल चाहिए, तो धीरे धीरे फिजिकल धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ और हमारी रनिंग एकदम बहुत शानदार होगी थी एकेडमी में। तो लास्ट लास्ट तक जाओ था, जिन टाइम हमारा लास्ट वाला रन बैक किया था 50-60 किलोमीटर, तो मैं सब वो आगे दौड़ती, तो वो एक बहुत मन खुशी रो मोमेंट अगर मैं आज भी याद करूँ तो हमारे वास्ते। ट्रेनिंग समापन या और बाद में वर्दी पहराया करे और कंधा माथे स्टार वगैरह लगाया करे, उन टाइम आर्मी और मतलब फोर्स में हर जगह नियम है कि माँ बाप ने भी बुलाया करे, तो जिन टाइम आप माता पिता आन आपने कंधा में जो सितारा पहनाया, वो पल आपने चलो लागो उन टाइम आप कहीं महसूस करियो और आप माँ बाप मन में कितनी कहीं खुशी हुई? तो जब कमीशन हो जावे एक ऑफिसर तो उन्हें कंधा माथे सितारा लगाने वास्ते उन मम्मी पापा ने बुलाया करे, तो उन पिपिंग सेरेमनी क्या करे, तो उन टाइम जिन टाइम पूरी एकेडमी खड़ी थी और रिक्वेस्ट करी कि सारे पेरेंट्स आकर अपने बच्चों की पिपिंग करें, तो वो मोमेंट एकदम पहले बात तो कुछ फील नहीं हुयो, लेकिन जिन टाइम वे सितारा लाग गया और सब परिवार वाला ने खुश देखियो और सारा दोस्ता ने भी सितारा लागे आड़ पाड़े, तो वह खुशी एकदम अलग थी कि एक सोच आई थी कि अब नई जिम्मेदारी आएगी कंधा माथे फौज रे एक सदस्य बनना बाद में, बट वह खुद रे सपना पूरा होना रहे कि ओके 11 महीना री पूरी ट्रेनिंग करी, वह पूरी मेहनत आके हमें दिख रही थी कि वह पूरी मेहनत आज 2 सितारा दोनों कंधा में 2-2 सितारा रूप में है, तो वह खुशी एक अलग ही थी। अच्छा, आप एक माँ बाप री भी बेटी हो, एक किसान परिवार री भी बेटी हो, और अब आप संपूर्ण भारत देश री बेटी हो, इन चीज ने लेना आप कहीं क्या नहीं चाहो? तो एक एड़ा करियर मैं चूज करियो हूँ जटे हर टाइम मार कंधा माते रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेला एक ऑफिसर रे रूप में, लेकिन सबू पहला ऑफ कोर्स एक समाज हूँ एक परिवार हूँ मैं हूँ, तो परिवार रे दौरान भी मारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेला मारा आड़ पाड़ वाला बच्चा वाने भी गाइड करनो, वाने भी लाइफ में जो को मैं स्ट्रगल करिया हूँ वाने बतावनो कि कई सही है कई गलत है, सही करियर चॉइसेस बतावनी, उन अलावा खुद रे करियर में भी मेहनत करनी फौज में आगे बढ़न वास्ते, तो नई नई चीजें सीखूला और जो को मैं आपरे करियर सीखी हूँ आपरे आड़ पाड़ वाला ने भी सिखाऊला। अपन जो आने वाली पीढ़ी का बच्चा है, वे अगर आप वाली लैंड में मतलब फौज में आप वाले सिस्टम टाइप को भर्ती होनी चाहे, तो उन कई मार्ग है कई रास्ते है कई कई तैयारियां होने करनी और किन टाइप की पढ़ाई करनी, इन लेन कुछ बताओ आप। तो मान लो फौज में अगर कोई भी बच्चों करियर बनाना चाहे तो सबू पहला शुरू आप स्कूल में हो चाहे कॉलेज हो मेहनत करनी स्टार्ट करो, क्योंकि अगर एक नींव अगर मजबूत रहेला, मान लो एक बच्चों बहुत अच्छा परसेंटेज 10वीं में लाया है 12वीं में लाया तो वह उन्हें नींव मजबूत रही उनठा है कि मेहनत किकर करनी है, तो बाद में भी अगर वो अकेलो है या धीरे धीरे उन मार्गदर्शन मार जड़ा लोगों मिलतो रहे, तो अगर स्ट्रांग उन्हीं नींव है तो आराम वो जो को भी करियर आपने लाइफ में करना चाह आराम उन वो करियर चॉइस मिल सके और लक्ष्य प्राप्ति कर सके।
अच्छा, आप जो ज्वाइनिंग मिली है आपने, आप एक अधिकारी रूप में बढ़िया हो, आपने कितना साल तक की सेवा है और इनमें लास्ट कई रैंक तक आप मतलब पहुंच सको? तो जैसे मैं टेक्निकल इंटरव्यू इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनी हूँ, तो जो को बेसिक सेवा है वह 14 साल रिया करे। उन बाद में परमानेंट कमीशन अब बहुत सारे ऑफिसर्स को मिलता है, तो वो 14 साल के बाद डिसाइड होता है आपके करियर रिकॉर्ड के हिसाब से। और फिर आपकी 14 साल की सर्विस के बाद आप एक पीसी ऑफिसर बन जाते हो, और फिर एज पर आपकी उम्र के हिसाब से आप कमांडिंग ऑफिसर और उससे आगे की रैंक पे जाते हो। जो अपने गांव री समाज री जो बच्चियां है, बिन बच्चियों ने किन रूप आप मोटिवेट करने वास्ते कई स्पीच देनी चाहो? तो जितनी भी लड़कियां उठे हैं, जो को अपने जिंदगी में कुछ करना चाहे, चाहे कुछ भी सर्विस में वे जाना चाहे या कोई भी वारो जीवन में लक्ष्य हो, तो मैं एक ही चीज कहूँगा कि मेहनत रुकनी नहीं चाहिए, चाहे एक दिन भी नहीं रुकनी चाहिए। और जब भी आप ऐसा हो कि एक दिन भी वो मेहनत नहीं करी हो, तो मन में वो फील होना चाहिए कि मैं आज मेहनत नहीं करी और मैं आपके साथ वाला किन्नू ही 24 घंटा ला रही हूँ। तो वह मेहनत कंटिन्यूस रहनी चाहिए, और परिवार रो और समाज रो और आपरे आठ पाठ लोगों रो साथ रहना चाहिए, ताकि जो को भी वे जीवन में करनी चाहे वे उन लक्ष्य में पहुंच सके। आपरे परिवार में आपरे दो भाई भी है जो इंजीनियरिंग करना चाहे, कर रही है वर्तमान में, तो वने ले वने मतलब भविष्य ने लेने वो कैरियर लेने आप कई किन टाइप रो मतलब सपोर्ट करनी चाहो? तो जैसे हमेशा ही मैं एक बड़ी बहन रही हूँ, तो वहाँ जब 10th क्लास रा एग्जाम था या 12th रा बोर्ड था, तो वे मैंने मेहनत करती देखी है घर में कि ओके हमारी बहन मेरिट में आई थी 12th में, वह मेहनत करी थी 10वीं में 12वीं में, तो वे भी मन देकर मेहनत करी और वे मारू भी अच्छा नंबर लाया 10वीं और 12वीं बोर्ड में। तो हमारी मेहनत ने देखकर वे डबल मेहनत करे, तो एक मोटिवेशन तो वार वास्ते मैं घर में ही हूँ। और अगर मान लो करियर में वे जो को भी आगे करना चाहिए, चाहे फोर्सेस में आना चाहिए, तो मैं हमेशा वन गाइड करने वास्ते उठे हूँ। जो को भी वे करना चाहिए मैं हमेशा वन साथ दूंगा वास्ते हूँ। आप जाट समाज बिलोंग करिया करो। जाट समाज में आपको देखो तो काफी सारी मतलब कुरीतियां भी है या अलग कोई रीति रिवाज है जो आज के टाइम में नहीं रहना चाहिए। तो आप एक पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और देश रे सेवा में जाने वास्ते आर्मी में एक अधिकारी भी बन जाओ, तो ऐसी कई चीजों आप समाज में बदलाव करनी चाहोगे, ये चीजें बंद रहनी चाहिए और ये चीजें नहीं लागू होनी चाहिए समाज में, ताकि समाज रो भलो हो सके, समाज रो उत्थान हो सके। देखो समाज रा रीति कुरीति सब डिपेंड करे समाज में लेने वाले लोगों की सोच मत है। और वह सोच जिन टाइम इस बदलेला, जिन टाइम आप आपरे दिमाग ने खुले विचारों वाला रखोला, आपरे घर में जो कोई भी बच्चा है वन पढ़ना रा संपूर्ण मौका देवला, वाने जो को भी करना है लाइफ में वन मत विश्वास रखन वो करन देवला। तो शिक्षा जो धीरे धीरे बढ़ी, वे जो को जितनी भी कुरीति है वे सब सुरीति में परिवर्तित हो जाए और समाज एकदम अच्छा भविष्य रे और जा पड़े। अच्छा, आप देखिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर लोग लड़कों ने ज्यादा पढ़ा है और लड़कियों ने कम पढ़ाया करे, क्योंकि हमारे मन में संको भी रहे कि बेटी तो पढ़ाई धन है और बेटो अपन मतलब कमान दे, तो इन लेना आप मतलब क्या होनी चाहो? तो एक चीज आप हम सब देख के रहे हो भारतीय समाज में कि वे सोचे कि एक समय रे बाद में लड़को ही घर में पैसा कमान लावेला, वही घर रा भविष्य रे चुनौतियां जो को भी आने वाले वन पार करेला, और लड़की की नहीं और रे घर में जावेला। तो बस सोच हमेशा उठ रही है कि अगर इनमें तो अपन पैसा भी लगाया पढ़ाई भी कराई, तो बाकी नहीं घर और रे घर में जाने चुका होला। लेकिन आज रे समाज में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वह अच्छो करियर चूज करियो और उन पूरा सपना पूरा रिया, लक्ष्य प्राप्ति करियो और कोई अच्छी नौकरी कर रहे हैं आपरे जीवन में, तो वह हर परिवार ने ऊंचाई की तरफ ही ले जावेला। तो लड़का लड़की तो अब कोई बात है ही नहीं, सब लक्ष्य और वे सपना पूरा करना रही वह अलग एक चुनौती है। अच्छा, एक मैं पढ़ाई से संबंधित बताऊं आपने कि कई लोग हैं जो 10वीं और 12वीं में कम नंबर बनावे और आगे वे कंपटीशन पास कर दिया करे, कई लोग 10वीं 12वीं में ज्यादा नंबर बनावे और कंपटीशन में फेल हो जाए करे अक्सर, इन्हों का कारण या करे कुछ मतलब? तो जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप रोज मेहनत करो और थोड़ा टाइम मेहनत करना छोड़ दी, तो आप बिल्कुल देखोला कि आपरे परसेंटेज नंबर या करियर ग्राफ एकदम नीचे आ जाएगा। तो वही बात है, अगर 10वीं में मेहनत करी तो 10वीं में ही परसेंटेज आवेला, 12वीं में नहीं आवेला। अगर आपने 12वीं में भी लाना है तो आप मेहनत कंटिन्यूस करनी पड़ी। अगर लाइफ में कुछ करना है तो आप मेहनत कंटिन्यूसली की ओके मैंने वो लक्ष्य है, मन वो ऑफिसर बनना है या आज जॉब करनी है, तो कंपटीशन एग्जाम हो चाहे कुछ भी तरीका का एग्जाम हो, वह मेहनत निरंतर रहनी चाहिए। तो निरंतर मेहनत ही एक चाबी है इन डालरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। कानाराम जी, आपकी बेटी भारतीय सेना में एक अधिकारी बनी है, जिन टाइम इन्हों रिजल्ट आए और आपने सूचना दी, आपने कई खुशी हुई और आप कई महसूस करी हो?
नहीं, बहुत खुशी हुई साहब। बच्ची की मम्मी बोली थी कि अपना सिलेक्शन हो गया बच्ची का, मैं बहुत खुश हुआ। अपने समाज में बेटियों ने पढ़ाने सोच लोगों की कम है, बेटियों ने ज्यादा पढ़ाई करे। और आप मैंने लगे आ सोच बिल्कुल नहीं रखी, आप बेटी और बेटा ने बराबर समान भाव पढ़ाया। इन लेना आप कहीं कहना चाहो समाज ने भी बेटी और बेटा में फर्क रखनी चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मैं समाज ने वही कहनी चाहूँ साहब, बच्चा और बच्ची एक समान है। बच्चा मेहनत कर रहा है, आप सपोर्ट करो, और बच्चे की मेहनत ही उसका भाग्य है। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि बच्ची को भी बच्चों की तरह रखो, ये भेदभाव मत रखो भाई ये लड़की है कि वो लड़का है। मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भेदभाव नहीं रखे और बच्चों को मेहनत करके पढ़ाओ। आप बच्चों को आप पढ़ाओगे, बच्चे मेहनत करेंगे तो अपना आप ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा, आप एक गांव आयोडा हो और आटे मतलब पशुपालन व्यवसाय करने टावर ने पढ़ाया, तो आपने इन आधे टाइम में पढ़े रहो, बहुत पैसे भी ला गया करे, काफी खर्च आया करे, तो आप इन चीजों ने सारी चीजें किकर मेंटेन करिया? आपका बच्चा अच्छी अच्छी स्कूलों में पढ़िया है और आगे भी इंजीनियरिंग कर रही है, तो पैसे तो लागे, जब वाजिब बात है, तो इन चीजों ने आप किकर सेटलमेंट करियो, किकर व्यवस्थित बनाए रखिया? मैंने साहब कुछ तो मेरे बच्चों ने खुद ने अपने हिसाब से खर्च किया, और मैंने भी कभी मना नहीं किया। सुख दुख सब आए, मेरे सब आए, दुख भी आया सुख भी आया, किसी को नहीं बोला, अंदर ही अंदर करता रहा। और बच्चों ने भी मेरा बहुत साथ दिया, और आज तक भी बच्चे साथ दे रहे हैं। और अब आपके सामने देख लो ये रिजल्ट है। अच्छा, आपका जो बच्चा है तीनों ही, एक तो आर्मी में सिलेक्टेड है, एक तो इंजीनियरिंग कर रही है, और कोई कोचिंग वगैरह भी कर रही है या खुद हमेशा मतलब सेल्फ स्टडी मत रही है ज्यादातर? मेरी लड़की ने कहीं कोचिंग नहीं की, और बच्चे मेरी बच्ची ने ही मेरे बच्चों को आगे पढ़ाया और आगे भेजा, और आज इंजीनियरिंग तक मेरी बच्ची की मेहनत ही मेरे बच्चों के काम आई। और आज बच्चे इसके हिसाब से आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक पंजाब से कर रहा है, चंडीगढ़ से, एक जयपुर से कर रहा है। और दोनों, वो भी बहुत होशियार है, वो सिर्फ मेहरबानी मेरी बच्ची की, इसके पीछे वो पढ़ रहा है, इसके लक्ष्य से वो चल रहा है कि जीजी बोलेगी वैसे ही करना है। विद्या देवी जी, आप एक बच्चे की माँ हो, और माँ रो जीव शायद आजकल मैं टाइम में देखूं तो बेटियों ज्यादा बेटा मत दिया कर, वहां मनली भावना या करे बेटी तो भले लागे या नहीं लागे कभी नौकरी में, लेकिन हमारा बेटा लागे तो सही रहे, लेकिन उन पहला आपकी बेटी नौकरी में लागी, तो इन लेना आप कहीं कहना चाहो? हमारे तो साहब बेटी बेटी बहुत, बेटों को पहला बेटी है हमारे, बेटी लागे जन बहुत खुशी है हमारे। अच्छा, जिन टाइम आपने आज सूचना दी आने क्या मम्मी हमारी नौकरी लागी, मैं फौज में अफसर बन गई हूँ, उन टाइम आप कहीं महसूस करियो, आपके मन में कहीं अभाव है? पहला रिजल्ट आयो जन एकदम बीमार है थी, नंबर नहीं आयो तो, और दूसरा रिजल्ट आयो मम्मी मैं घर आ रही हूँ नंबर आ गया, तो मैं खड़ी हो गई एकदम, बुखार उखार सब उतर गया और बहुत खुशी हो गई। इतनी आपने खुशी है कि आपने मतलब बुखार उतर गो। तो साहब, एक नौकरी, एक बेटा बेटी सक्सेस हमारी आ कहानी या करे कि एक माँ ने बुखार आए और जो सूचना मिली कि बेटी की नौकरी लागी है सरकारी सेवा में, आर्मी में, तो बुखार भी उतर गो, तो आप देख सको एक माँ की खुशी कितनी या करे मतलब। अच्छा, आपका जो बच्चा है दो और भी इंजीनियरिंग कर रहा है, उन्हें आप क्या फील्ड में भेजने चाहो, मतलब क्या नहीं नौकरी चाहो कि हमारा बच्चा इन क्षेत्र में लागे जो सही रहे? अच्छा, तो आपकी इच्छा है जटने जहाज है, साथ मोरो है। फिर भी एक थोड़ा मन है कि भाई मतलब पुलिस में जावे, एक अफसर बने, एक मतलब रेलवे में लागे, एक बिजली घर में लागे, कि हजार मतलब गवर्नमेंट जॉब, लेकिन आपने क्यों लागे कोई बिन में ज्यादा सही रहे? छोटो वालों तो आर्मी री कोशिश है उन्हीं, अच्छा, और बड़ा वाला हाल तक कुछ नहीं बोले वो उन्हीं इच्छा मन की मन में। छोटो वाला पायलट बनने की तैयारी कर रही है वैसे वो, तो उसने इच्छा है कि मैं भी एक पायलट बनूं और मेरी जीजी के बराबर ऑफिसर बन के घर पे आऊं। तो साहब ये माँ बाप है और कितो जिगर है कि एक बेटी ने देश के वास्ते फौज में भर्ती करा दी और दूसरा बेटा ने भी है चाहे कि वो हमारे मतलब फौज में जावे और देश की सेवा करे, तो जज्बो वास्ते में किसान परिवार तो इन टाइप रहा करे। हालांकि लोग डरे भी है, कोई फौज में काफी मतलब खतरों भी रहे, कई चीजें है, उन चीजों ने बिल्कुल फेस नहीं कर रहा है, और ये आई चाहे कि हमारा बेटा भी मतलब फौज में जावे और देश की सेवा करे। अच्छा, आप लेफ्टिनेंट साहब आने वाली टाइम में बच्चों ने कई सीख देनी चाहिए? एक ही सीख है कि अगर कोई लक्ष्य चूज करियो तो उन तक पहुंचना रास्ता बहुत लंबू है वेला, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अगर आप चाहो कि रातों रात कुछ दिनों में आपका सपना पूरा हो जाए तो वो बिल्कुल भी एक पॉसिबल चीज नहीं है। उन तक की मेहनत बहुत लंबी, 1 साल 2 साल 3 साल भी लाग सके, लेकिन जज्बो नहीं हारना है, वह कंटिन्यूस मेहनत रहनी चाहिए, खुद रे हिम्मत माते भरोसो और खुद री मेहनत माते कंटिन्यूस वो भरोसा रहना चाहिए ताकि वो सपना आप पूरा हो सके। तो वह एक ही चीज है जो मैं कहनी चाहूँ। तो साहब ये थे अपने साथ संगीता गोदारा जो जाट परिवार बिलोंग करे और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बढ़िया है, और बातचीत भी करी, सवाल जवाब भी करिया,
और એ આપણું જીવનનું સંપૂર્ણ બાયોડેટા આપણને સામે બતાવ્યો है। तो आप हमारे इन चैनल ने सब्सक्राइब कर और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर देश रो जो युवा है जो आर्मी में जाने चाहे इन वीडियो ने देखने मोटिवेट हो सके और वो भी अपना जीवन में एक सुनहरा सपना में चुन सके। धन्यवाद सर।